नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। तो इसका प्रश्न है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में इस उद्योग के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? तो इस प्रश्न में देखिए दो है, पहले तो एक परिभाषा बतानी है, दूसरा कि जो चुनौतियां हैं उसको भी बताना है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सूक्ष्म उद्योग अर्थात माइक्रो इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म उद्योग अर्थात माइक्रो इंटरप्राइजेज। तो ऐसे उद्योग जिसमें निवेश 1 करोड़ रुपए तक का है और उस उद्योग का टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए तक का है तो हम कहेंगे कि वह सूक्ष्म उद्योग है अर्थात माइक्रो इंटरप्राइजेज है। दूसरा लघु उद्योग, लघु उद्योग अर्थात स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो जिस उद्योग में निवेश 10 करोड़ रुपए तक का है और उस उद्योग का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है तो हम कहेंगे कि वह लघु उद्योग है अर्थात स्मॉल इंटरप्राइजेज है। तीसरा इसमें मध्यम उद्योग अर्थात मीडियम इंटरप्राइजेज, मध्यम उद्योग अर्थात मीडियम इंटरप्राइजेज। तो देखिए ऐसे उद्योग जिसमें निवेश 50 करोड़ रुपए तक का है, ऐसे उद्योग जिसमें निवेश 50 करोड़ रुपए तक का है और उस उद्योग का टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक का है तो हम कहेंगे कि वह मध्यम अर्थात मीडियम इंटरप्राइजेज है। तो इस प्रश्न के दो भाग थे, पहले तो परिभाषा बतानी थी, दूसरा इस उद्योग के समक्ष जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को भी बताना था। तो ये परिभाषा हो गई। अब देखते हैं कि इस उद्योग के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। तो वर्तमान में इस उद्योग के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। नंबर 1 कि पर्याप्त मात्रा में पूंजी का नहीं मिल पाना, पर्याप्त मात्रा में पूंजी का नहीं मिल पाना इस उद्योग के समक्ष सबसे प्रमुख चुनौती है। तो चूंकि पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं मिल पाती इसलिए मजबूरी में ये ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेते हैं और जब ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेते हैं इस कारण से इनकी उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और जब इनकी उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तब ये मल्टीनेशनल कंपनियों अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबले में इनकी प्रोडक्ट की कीमत चूंकि महंगी होती है इसलिए टिक नहीं पाते, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते सूक्ष्म और लघु उद्योग, इसलिए इनकी बिक्री कम हो जाती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में पूंजी का नहीं मिल पाना इस उद्योग की सबसे प्रमुख चुनौती है। दूसरी प्रमुख चुनौती है तकनीक का बहुत कम प्रयोग। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के समक्ष दूसरी प्रमुख चुनौती है तकनीक का बहुत ही कम प्रयोग। अब देखिए, जबकि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो वर्तमान समय में ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं डेटा एनालिसिस के आधार पे अपने प्रोडक्ट का निर्माण कर रही हैं बहुत बड़े पैमाने पर, जबकि सूक्ष्म और जो लघु उद्योग हैं वो तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाते। इसलिए सूक्ष्म और लघु उद्योग के प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ जाती हैं, जबकि जो बड़ी कंपनियां हैं तो बड़ी कंपनियां बड़ी मात्रा में कम लागत में उत्पादन करती हैं, इसलिए उनके उत्पाद सस्ते होते हैं और ज़्यादा बिकते हैं। इसको इस आधार पर भी समझ सकते हैं कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी अर्थात जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था तब जो औद्योगिक क्रांति हुई तो ब्रिटेन से जो वस्तुएं बन के भारत में आती थी तो उद्योग में जब बनी रहती थी इसलिए वो सस्ती होती थी और जो भारत का हस्तशिल्प था वो महंगा था। तो उद्योग निर्मित वस्तुएं चूँकि सस्ती थी और भारत का हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं महंगी थी इसलिए उद्योग निर्मित वस्तुएं को भारतीयों ने खरीदा, उनका प्रसार हुआ तेजी से और कुटीर उद्योग चूँकि वस्तुएं उनकी नहीं बिकी इसलिए कुटीर उद्योग का भारत में विनाश हो गया, नष्ट हो गए। तो ये दूसरी प्रमुख चुनौती है। तीसरी प्रमुख चुनौती है सूक्ष्म लघु उद्योग के समक्ष की आधारभूत संरचना की देखिए कमी है भारत में, जैसे कि बिजली,
सड़क, रेलवे, बंदरगाह, तो इस कारण से भी इनके उत्पादन में समस्याएं आती हैं। चौथी प्रमुख चुनौती है कुशल एवं दक्ष श्रमिकों का अभाव। कुशल एवं दक्ष श्रमिकों का अभाव चौथी प्रमुख चुनौती है। पांचवी प्रमुख चुनौती है अग्र पश्च जुड़ाव न होना। अग्र पश्च जुड़ाव न होना पांचवी प्रमुख चुनौती है। इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए वो चिप्स बनाती है, चिप्स बनाने वाली कोई कंपनी है, तो इसने अपने चिप्स को बेचा डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िले के जो उसका होलसेल है उसको बेचा, होलसेलर को बेचा, तो उस होलसेलर से अभी इसको पेमेंट नहीं मिली है, और जब यह पेमेंट इससे नहीं मिली है तो चिप्स बनाने वाली कंपनी मान लीजिए कच्चा माल जैसे कि आलू खरीदा है, तो जिससे आलू खरीदा है उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा है बेचारा, जहाँ से वो मसाला खरीदा है चिप्स में मिलाने के लिए उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा है, बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है, या अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा है। तो यही है अग्र पश्च जुड़ाव का न होना, पांचवी प्रमुख चुनौती है एमएसएमई उद्योग के समक्ष। अब देखिए छठी प्रमुख चुनौती है रिसर्च एवं डेवलपमेंट की कमी। रिसर्च एवं डेवलपमेंट की कमी छठी प्रमुख चुनौती है। चूंकि यहाँ रिसर्च एवं डेवलपमेंट का अभाव होता है इसलिए इनकी उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। रिसर्च एवं डेवलपमेंट किसी भी उद्योग की नींव होता है, उसका की होता है, मतलब किसी भी उद्योग की सफलता का आधारभूत तत्व होता है रिसर्च एवं डेवलपमेंट। मान लीजिए जैसे मोबाइल है, तो पहले आता था इसमें 2 मेगापिक्सल कैमरा, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ और 2 मेगापिक्सल कैमरा बढ़ते बढ़ते 200 मेगापिक्सल हो गया। तो इस कारण से मोबाइल की बिक्री भी बढ़ी, और जब मोबाइल की बिक्री भी बढ़ी तब उस मोबाइल बनाने वाली कंपनी की आमदनी भी बढ़ी। तो किसी भी उद्योग की सफलता का मुख्य कारण होता है उसमें रिसर्च एवं डेवलपमेंट। तो चूंकि सूक्ष्म और लघु उद्योग में रिसर्च एवं डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इसलिए ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते बड़ी कंपनियों से। छठा चुनौती थी। सातवीं प्रमुख चुनौती है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अपने उत्पादों की ब्रांडिंग नहीं कर पाते। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अपने उत्पादों की ब्रांडिंग नहीं कर पाते, सातवीं प्रमुख चुनौती है। जैसे कि मान लीजिए गांव में कोई कुटीर उद्योग है और वो अच्छी क्वालिटी का नमकीन या चिप्स बनाता है, जबकि उसी गांव के किराना की दुकान पे हल्दीराम जैसी बड़ी कंपनी का भी चिप्स नमकीन बिक रहा है, तो सामान्य आदमी उस हल्दीराम के चिप्स या नमकीन को खरीदेगा, जबकि उसी तरह की क्वालिटी उसके गांव में निर्मित चिप्स और नमकीन की है, जबकि वह नहीं खरीदेगा, क्योंकि बड़ी कंपनियों ने विज्ञापन के माध्यम से आम आदमी के मन में एक सम्मान या एक विश्वास बना लिया है। तो ब्रांडिंग नहीं कर पाना भी सूक्ष्म और लघु उद्योग के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है। अब देखते हैं कि आठवीं प्रमुख चुनौती, तो शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो पाना। सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं वो अधिकांश सूक्ष्म और लघु उद्योग शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो पाते, अर्थात वो अपना IPO वगैरह लॉन्च नहीं कर पाते, इसलिए वो फंड उन्हें मिल नहीं पाता और वो छोटे ही बने रह पाते, कभी अपना विकास नहीं कर पाते। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के समक्ष सातवीं और नौवीं प्रमुख चुनौती है सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध न होना। वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, यह नौवीं प्रमुख चुनौती है। जैसे कि कोरोना काल में जब शहर से गांव की तरफ श्रमिक गए तो अधिकतर वो कुटीर और लघु और मध्यम उद्योग के ही श्रमिक थे, क्योंकि इन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं प्राप्त है और मालिक जब भी चाहे इन्हें अपने नौकरी से इन्हें हटा सकता है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध न होना भी यह प्रमुख चुनौती है। इस उद्योग के समक्ष 10वीं प्रमुख चुनौती है सकारात्मक मनोवृत्ति का अभाव। सकारात्मक मनोवृत्ति का अभाव 10वीं प्रमुख चुनौती है। इस कारण से जो MSME अपना विस्तार नहीं कर पाते,
जो एमएसएमई की कैटेगरी है, तो इसमें भारत सरकार बहुत से एमएसएमई को प्रोत्साहन देती है और कर में छूट देती है, अन्य रिलैक्सेशन देती है। इस आधार पे वो छूट प्राप्त होती रहे उन्हें, वो अपना विस्तार नहीं कर पाते। तो ये मनोवृत्ति का अभाव भी, मनोवृत्ति की भी समस्या है इनके समक्ष। तो ये 10 प्रमुख चुनौतियाँ थी। और तो आज इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।